आर्य समाज दतीर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र मास्टर जी आप सभी को नमस्ते जी। आज हम बच्चों के संस्कार, उनकी शिक्षा और दीक्षा इस विषय पर चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद के द्वारा रचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समुल्लास, जिसमें बच्चों की शिक्षा दीक्षा और गुरुओं का वर्णन है कि हमारे जीवन में गुरु कौन कौन होते हैं। सतपथ ब्राह्मण का वचन है कि मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदः है। हमारा जो पहला गुरु जीवन में होता है वो माता होती है, दूसरा गुरु पिता होता है और तीसरा गुरु आचार्य होता है। माता निर्माता भवती होती है और संसार में माता का स्थान पृथ्वी से भी भारी है। पिता पैरक्षणे धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है कि रक्षा करने वाला। पिता आसमान से भी ऊंचा होता है, ऐसा दर्जा पिता का है। उसके बाद आचार्य है। माँ जन्म देने वाली होती है और आचार्य जीवन देने वाला होता है। इस प्रकार सबसे पहला जो गुरु है वो माता है। माता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, अपने बच्चों को विद्यावान बनाने के लिए, धर्मात्मा बनाने के लिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है विद्यते यस्य सह मातृमान है। जिसके माता पिता विद्वान हैं, वह जो संतान है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। इसलिए माता को अपने गर्भधारण से ही अपने बच्चे के जन्म तक बहुत अच्छी अच्छी वस्तुओं का ग्रहण करना चाहिए। खाना पीना ऐसा खाना चाहिए कि जिससे उसका जो बच्चा है वो बिल्कुल बलवान, विद्यावान, धर्मात्मा, सत्यवादी और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला बने। इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। दूसरा, हमें माता को अपने बच्चे को गाय का दूध या बकरी का दूध, उसमें उतना ही पानी मिला करके उसे औटा करके छान के अच्छी तरह से बच्चे को पिलाना चाहिए। हम जितना जितना सात्विक भोजन अपने बच्चों को बनाएंगे, उतना ही माता अपने बच्चे को बलवान बनाएगी, उसको विद्यावान बनाएगी, उसे धर्मात्मा बनाएगी। वैसी ही वृत्ति उसमें बनती चली जाएगी। हम जितना जितना अपने बच्चे को अभक्ष पदार्थ खिलाएंगे, उतना ही हमारा बच्चा हमारे प्रति अधर्मता उसमें आएगी। वह हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा और वह हम पर दया भी नहीं करेगा। इस प्रकार से माता की जिम्मेदारी है कि जन्म से लेकर के और 5 वर्ष तक ये माता की जिम्मेदारी है कि बच्चे को हम किस किस तरह से मैं खिलाऊं पिलाऊं। क्योंकि माता ही अपने बच्चे को बलवान बना सकती है, धर्मात्मा बना सकती है, सत्यवादी बना सकती है, विद्यावान बना सकती है। और माता ही अपने बच्चे को डरपोक बना सकती है, भीरू बना सकती है, उसको अब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करवा सकती है, उसमें बुरे संस्कार ला सकती है। क्योंकि जब जब माता अपने बच्चों को पालने में और पूरी दृढ़ इच्छा से उसको अच्छी शिक्षा देने की प्रेरणा देती है, तब तब वो बच्चे महान बनते हैं, श्री राम बनते हैं। श्री राम बनने के लिए हमें कौशल्या माता की आवश्यकता है। श्री कृष्ण जी बनते हैं। श्री कृष्ण जी बनाने के लिए हमें देवकी बनना पड़ता है। और इसी तरह से हम अगर शिवाजी बनाना चाहते हैं तो हमें अवश्य जीजाबाई बनना पड़ेगा। इस तरह से माता निर्माता भवती होती है। दूसरा, पिता अपने बच्चे को 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 9 नहीं 8 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक, 6ठा 7वां और 8वां 3 वर्ष पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बच्चे को ऐसे सत्संग में ले जाए, बाहर ऐसा सत्संग सुनाए जो सत्य की प्रेरणा दे, बाहर अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दिलवाए, उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाए, अपने साथ ले जाए, हर समय उसकी निगाह रखे। ये पिता का फर्ज है 8 वर्ष तक। उसके बाद में 9 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जो जिम्मेदारी होती है बच्चे को शिक्षा देने की, वो आचार्य की होती है कि 9 वर्ष से लेकर के और 25 वर्ष तक उसको वह शिक्षा और दीक्षा करे। दुनिया की जितनी भी शिक्षाएं हैं, आचार्य को अपने शिष्य को सिखाने के लिए वो सारी की सारी बातें उसको सिखानी चाहिए। जो माता पिता और आचार्य ध्यान देने योग्य बात है
ये मेरी बात नहीं, महर्षि देव दयानंद की बात है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। जो माता पिता और आचार्य अपने बच्चों को ताड़न करते हैं, वो माता पिता और अध्यापक अपने बच्चों को अमृत पिलाते हैं। और जो माता पिता और अध्यापक अपने बच्चों का लालन करते हैं, वो अपने बच्चे को विष पिलाते हैं, जहर पिलाते हैं। ऐसा क्यों है? ये नहीं है कि हम द्वेष भाव से उसको इसी तरह से ताड़न करते क्यों हैं। ताड़न का मतलब है कि हमारा बाहर से तो बिल्कुल पत्थर जैसा कठोर स्वभाव उनके लिए होना चाहिए और अंदर से मौन जैसा होना चाहिए, बिल्कुल हृदय उनके ऊपर प्रेम होना चाहिए बच्चों के ऊपर, तब जाकर के वो बच्चे हमारे संस्कारवान बनेंगे। इस तरह का माता को, पिता को और आचार्य तीनों को व्यवहार करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए किसी भी गुरु के पास ले जाएं तो गुरु बिल्कुल सत्यवादी होना चाहिए, धर्म पर चलने वाला होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। वह सभी शिक्षाओं में पूर्ण रूप से गुणी होना चाहिए, वह गुणरूप शिक्षा जो हम अपने बच्चों को दे सके हमारे को। उसके बाद बच्चे में कभी भी अभिमान की भावना नहीं आनी चाहिए। अभिमान हमें, क्योंकि विदुर नीति का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि अभिमान है श्रियम हंति। अभिमान जो होता है वो स्त्री को हर लेता है। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए बच्चे के सामने, क्योंकि बच्चा परिवार के अंदर अनुकरण से सीखता है और वैसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए कि जैसा एक बच्चे को बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा सत्यवादी बने, लेकिन हमें कभी भी उसके सामने झूठ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। बहुत से माता पिता होते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप घर में ही हैं और आपके बच्चे भी आपके पास कमरे में हैं अंदर, और आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति आ जाता है कि भाई फलाना है, और वहाँ पर वो पूछता है, लेकिन उस पिता को और माता को पता चलता है, आवाज़ आती है, लेकिन वो अपने बच्चे को वहाँ पर भेजते हैं कि दरवाजे पर, गेट पर जा और वहाँ पर कह दे कि मेरा पिता वहाँ पर नहीं है। तो समझो आपने वहाँ पर झूठ प्रस्तुत कर दिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे को झूठ बोलने से रोक सके। इस तरह से हमें बच्चों के सामने परिवार में रह करके भी वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम व्यवहारिक अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। इसलिए आगे बच्चों को हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, अभिमान ना करें। अभिमान कब नहीं करेगा? हमें सिखाना चाहिए कि जो भी हमारे घर आता है अपने बच्चों को माता और पिता और आचार्य तीनों मिलकर के ऐसा सिखाएं कि जो भी बाहर से अतिथि आता है कि हमारा बच्चा उसके सामने हाथ जोड़ करके नमस्ते जी उससे करे, उससे उसका अभिमान नहीं रहता। इसलिए बच्चे को ऐसी शिक्षा दें कि हे पुत्र या हे पुत्री, आपको सभा में भी ऐसी जगह बैठना है जहाँ जिसके योग्य आप हैं, जहाँ से आपको कोई उठा नहीं सके। इस तरह की शिक्षा जब हम अपने बच्चों को माता पिता और आचार्य तीनों मिलकर के देंगे, तब जाकर के हमारे बच्चे संस्कारवान, विद्यावान, सत्यवादी और धर्मात्मा बनेंगे। इसके विरुद्ध हम उसके खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्था करें वो सात्विक भोजन देने की ही हमेशा चेष्टा करें। कभी भी अभक्ष पदार्थ अपने बच्चे के सामने ना तो खाएं और ना पिएं, क्योंकि इससे बच्चे पर दुर्व्यवहार का और इस भोजन का बच्चे के लालन पालन पर और उसकी बुद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी बच्चे के सामने छल कपट या किसी से द्वेष या हम किसी से अत्याचार, व्यभिचार, इन सब बातों से दूर रहें। और जब हम दूर रहेंगे तो हमारे बच्चे भी इससे दूर रहेंगे। अब हमें ये देखना है तीनों गुरुओं में से कि जिसकी जैसी जैसी जिम्मेदारी है, अगर हम उस जिम्मेदारी को वैसी वैसी ही निभाते हैं तो समझो कि हमारा बिल्कुल जो फर्ज है अपनी संतान के प्रति वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है। इसलिए माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए और पिता को भी देना चाहिए और आचार्य की और भी बढ़कर के जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए हम तीनों गुरुओं को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि कहा भी है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालों ने पाठित है। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते हैं, वो उसके बैरी होते हैं।
आज हमारे देश के अंदर एक कानून बना हुआ है RTE, जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन, लेकिन ये सबसे पहले यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि देव दयानंद ही लिख रहे हैं कि हम माता पिताओं को जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षा नहीं दिलवाते हैं, वो सब दंड के अधिकारी हैं और राजा उसे दंड दे। तो RTE तो आज लागू हो रही है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि माता पिता भी दंड के भागीदार हैं और राजा उन सभी को दंड दे जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके की और इस सभी को हमें ध्यान देना चाहिए और सभी गुरुओं को मिलकर के हमें अपनी संतान को उत्तम बनाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।